हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। मैंने आईवीएफ और आईयूआई कहाँ से करवाया है इसकी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। उसका एक्सपीरियंस भी बताया हुआ है कि आपको कहाँ कहाँ से अगर आईयूआई का करवाना है या नहीं और आईवीएफ करवाना है या नहीं। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ, अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो कैसी रही है। देखिए, सबकी बॉडी अलग होती है, अलग से रिएक्ट करती है और सबकी जो एक्सपीरियंस है वो भी अलग होता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो। तो मैं बात करती हूँ, मेरी प्रेगनेंसी जो मेरी कंफर्म होती है वो होती है 16 मार्च 2022 को। मुझे पता चलता है, मैंने आईवीएफ के साथ अपनी प्रेगनेंसी मेरी हुई है और मुझे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर हम जैसे मेरा BTSG का एक जो टेस्ट होता है वो 16 तारीख को होता है, फिर उसके बाद मेरा 18 तारीख को होता है। फिर डॉक्टर कहती है कि तुम्हें दोबारा बेटा मैं अल्ट्रासाउंड के लिए 1 हफ्ते के बाद बुला रही हूँ। तो ऐसे करके जब मैं पहली बार अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हूँ तो 2 सैक नज़र आ जाते हैं, पता चल जाता है कि 2 सैक है। लेकिन डॉक्टर कहती है जितनी देर तक धड़कन नहीं आएगी मैं मतलब हरी झंडी नहीं दूंगी कि ये ट्विंस प्रेगनेंसी है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी। अल्ट्रासाउंड्स की अलग अलग से मैं वीडियोस बनाती जाऊंगी आगे आगे। पहले अल्ट्रासाउंड की मैंने बनाई हुई है, आगे आगे करके मैं बनाती जाऊंगी जैसे आप मुझे मैसेज करोगे। तो जब फिर मेरा सेकेंड अल्ट्रासाउंड होता है तो उस टाइम मुझे कंफर्म हो जाता है, दोनों बच्चों की धड़कन आ जाती है और पता चल जाता है कि मैं ट्विंस प्रेगनेंसी के साथ प्रेग्नेंट हूँ। और मेरी ऑब्वियसली खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी 10 साल बाद हुई थी शादी के। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे इस बात की कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर बस घर में भी सबको बता देती हूँ कि मैं ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हूँ, ट्विंस प्रेगनेंसी है। और डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोला, जब मेरे बेबी की धड़कन आई तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ट्विंस प्रेगनेंसी है, इसमें मैं आपको थोड़ा रेस्ट ही कहती हूँ कि इसमें मैं रेस्ट ही देती हूँ कि आपको रेस्ट करनी चाहिए, रेस्ट करने की सलाह देती हूँ। तो शायद मेरी गलती है, शायद थोड़ी सी मतलब गलती या थोड़ी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं, क्योंकि मैम इतने क्या बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, तो मैं उनकी गलती नहीं बोलूँगी। उनको भी शायद पता नहीं चला, उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से नहीं, जैसे मैंने भी नहीं पूछा, उन्होंने मुझे रेस्ट कहा और मैंने रेस्ट का मतलब नहीं पूछा कि जैसे लड़कियां होती है ना, बहुत अच्छी बात है वो चीज़ कि आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो डॉक्टर से और पूछने भी चाहिए। मैं गलत थी, मैं क्वेश्चन पूछती नहीं थी और मैं अपने हस्बैंड को बोल देती थी कि आप पूछ देना, ऐसे आप पूछ देना। पता नहीं क्यों मैं इतना शाय फील करती थी। तो उन्होंने भी मुझे कहना है कि जो प्रॉब्लम तुझे है तू पूछा कर, लेकिन फिर भी वो पूछ देते थे। तो अब लेकिन जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं उन्होंने उनकी जैसे वाइफ 2 बार जब प्रेग्नेंट हुए थे, 2 बेबी हैं उनके, तो उनको ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, मतलब वो तो वैसे ही नॉर्मली नेचुरली कंसीव हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि देखना इनको ना रेस्ट ही बोलना, क्योंकि एक तो शादी की इतनी देर बाद हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे करना कि ना जो बेड के पैर साइड वाले जो एरिया होता है ना, तो उसके नीचे ना जैसे ईंटें लगा देना, उसको ना थोड़ा ऊंचा उठा देना, क्योंकि ना थोड़ी ऐसी ना प्रॉब्लम चलती है। लेकिन मैंने और इन्होंने दोनों ने इग्नोर किया कि नहीं यार ऐसा थोड़ी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस बीच में जो मेरी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद दवाइयाँ चल रही थी, इंजेक्शन चल रहे थे, वो कंटिन्यू थे अभी तक। डॉक्टर ने उनको मना नहीं किया था जब तक मेरा पहला दूसरा अल्ट्रासाउंड अभी चल ही रहा था, ठीक है, अभी मेरी कोई दवाई बंद नहीं हुई थी। फिर जाके डॉक्टर जैसे मुझे रेस्ट बोलती है, मैं इंजेक्शन लगवाने जैसे जाती थी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मुझे ये वाला सिम्टम, वो तो मुझे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ही थोड़ी, मतलब जो लास्ट के डेज थे ना, तो मुझे वो हल्का हल्का सा ये सिम्टम आने लगा था कि मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगी थी, बहुत ज़्यादा ही मुझे ऐसे, मतलब यहाँ पे मैं हाथ रख लेती थी कि हाय मैं गई, मैं ऐसे बोलती हाय मैं गई, ये मुझे इतनी ज़्यादा सांस चढ़ती थी। फिर जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, जैसे प्रेगनेंसी का जैसे 16 तारीख को मेरा फर्स्ट BTSG का टेस्ट हुआ है, उसके बाद 10-15 दिन के बाद मेरा तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो गया और मुझे
बिल्कुल भी चलने पे, मतलब बहुत ज़्यादा चलने पे मुझे, थोड़ा सा मैं चलती थी ना मुझे सांस फूल जाती थी। तो फिर मैंने ऐसे किया कि जिस क्लिनिक से मैं इंजेक्शन लगवाती थी उनको ही मैंने कहा कि आप घर आके प्लीज़ मेरे इंजेक्शन लगा जाओ। तो उन्होंने घर आके लगाए। तो ये इंजेक्शन मेरे 2 महीने लगे, यानी कि प्रेगनेंसी जैसे मेरे प्रेगनेंसी के 3 महीने तक मेरे इंजेक्शन लगे। लेकिन जो वजाइना में रखने वाली दवाई थी वो मेरी तब तक चली जब तक मेरा बेबी हुआ, जिस दिन तक, स्टिल उस दिन तक चली। तो मेरी दवाई बंद नहीं हुई, इंजेक्शन बंद हो गए थे, प्रोजेस्टेरोन की जो दवाई थी। फिर ये मेरा जैसे मार्च में ये मेरी कंफर्म हुई थी, तो मेरा मार्च निकलता है, अप्रैल निकलता है, मई भी ऐसे ही निकल जाता है, बहुत सांस चढ़ती है। तो मई में मैं, मतलब मैं ऐसे में कैसे अपना लाइफस्टाइल जी रही थी मैं वैसे आपको बताती हूँ। तो मैं क्या करती थी, सुबह उठ के अपनी चाय वगैरह मैं बना लेती थी, वो मैं पी लेती थी, नाश्ता भी बनाती थी, और सफाई वाले और बर्तन वाले मेरी मेड लगी हुई थी वो करते थे। दोपहर का हमारा लंच और ब्रेकफास्ट एक ही टाइम पे हो जाता था, तो उसके बाद मुझे इतना काम नहीं होता था। फिर शाम को ज़्यादातर मेरे हस्बैंड चाय बनाते थे या फिर मेरे मदर इन लॉ चाय बनाते थे, तो उस टाइम मैं चाय वगैरह भी लेती थी, कोई काम नहीं होता था मुझे बिल्कुल। मैं नीचे वॉक वगैरह करने बिल्कुल नहीं जाती थी, थोड़ा बालकनी में खड़ी हो गई, थोड़ा अंदर आके बैठ गई, फ़ोन देख लिया, टीवी देख लिया, बस इतना मैं काम करती थी। हल्का हल्का चल रही थी क्योंकि मुझे रेस्ट बोला हुआ था, मैं ऐसी रेस्ट कर रही थी, मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो मतलब मुझे सांस बहुत ज़्यादा फूलती थी, इसलिए मैं ज़्यादा चल नहीं पा रही थी। थोड़ा थोड़ा अपने ही जो मेरा 3 BHK मेरा फ्लैट है उसमें भी मैं बस चलती थी। आप कितना ही हिसाब लगा लो कि कितना ही मैं चलती होंगी, है ना। तो बस मुझे ये, और सबसे बड़ा जो मेरा सिम्टम था, मुझसे कुछ खाया ही नहीं जाता था। मैंने 5 महीने तक कुछ भी नहीं खाया। रोटी दिन में मैं 1 रोटी रो रो के बड़ी मुश्किल से खाती थी। मुझे वॉमिट नहीं होती थी, बिल्कुल वॉमिटिंग, मुझे एक वॉमिटिंग नहीं हुई है। पर मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं कुछ खाऊंगी तो मुझे उल्टी आ जाएगी। मुझे आती नहीं थी, बस मुझे यहाँ तक कुछ रहता था और मुझे होता था बस गया, जो खाऊंगी निकल जाएगा निकल जाएगा, पर कुछ नहीं निकला। और कुछ खाना नहीं है तो अंदर बेबी कैसे ग्रो करेगा मेरी। और मेरा जो वेट था वो गिरने लगा था मेरा। मतलब जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी तब मुझे लगता है मेरा वेट था 56 के अराउंड था, 55 के अराउंड था जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है। लेकिन जब मेरी प्रेगनेंसी मतलब चल रही है उसके बाद मेरा 52 पहुंच रहा है, कई बार 51 पहुंच रहा है, ऐसे मेरा गिर रहा है वेट। तो नहीं तो वैसे तो जैसे ट्विंस प्रेगनेंसी है और सिंगल के साथ ही अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपका वेट बढ़ता ही है, 8-10 किलो तो बढ़ना ही होता है ना। तो लेकिन मेरा कम हो रहा था, बिल्कुल वेट मेरा बढ़ा नहीं था। तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आता है जुलाई मंथ आता है। तो मुझे ऐसे ही सांस फूलती है, जैसे मेरा चल ही रहा है, मैं ऐसे ही चला रही हूँ, कहीं मैं जा नहीं रही हूँ, किसी के घर नहीं जाती हूँ, बस अपने 3 BHK में मैं घूम रही हूँ इतना। फिर क्या होता है कि ये बात आती है जुलाई, आज ही की बात आती है, जुलाई 4 जुलाई की बात आती है। मेरी थाइस में पेन होती है, जो हमारा पूरा यहाँ वाला जो पूरा पेट के नीचे जो थाइस जहाँ पे हमारी टांगे स्टार्ट होती हैं वहाँ पे मेरे पेन होती है। मुझे ऐसे जैसे हमारी टांगे दुखती हैं ना, ऐसे मेरी थाइस में पेन होती है। तो मैं कहती हूँ कि यार आज मेरी ना टांगे बहुत दर्द कर रही हैं, बहुत दर्द कर रही हैं। तो मैं इग्नोर करती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, दुख रही हैं तो दुख रही होंगी। कई बार ये कह रही तेरी टांगे क्यों दुख रही हैं, तो मैं कह रही कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी में दुखती हैं, कई बार शरीर दुखता है, हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहे तू रेस्ट करना, क्यों घूम रही है फालतू में। तो चलो फिर मैं बैठ जाती हूँ। फिर 5 तारीख की बात आती है। 5 तारीख को भी मेरी टांगे दुख रही हैं, नीचे से नहीं दुख रही थी, थाइस दुख रही थी मेरी। तो फिर मेरे पीछे बैक, जो हमारी ये बैक होती है, ये दुख रही है, टांगे दुख रही हैं, बैक दुख रही है। तो फिर मैं कहती हूँ, तो फिर 6 तारीख आती है और उस दिन होता है सैटरडे। तो ये मुझे कहते हैं, मैं फिर इनको बोलती हूँ। उस दिन मेरे मदर इन लॉ भी सेम हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल में जैसे मैंने कराया फरीदाबाद में, तो वो मल्टी स्पेशल है, तो वहाँ से मेरे मदर इन लॉ भी अपना चेक करवाते हैं, अपना हार्ट के डॉक्टर हैं वहाँ पे सारे, वो वहाँ पे अपना चेक करवा के ये हॉस्पिटल ही गए हुए हैं। और ये जब वापस आए हैं तो मैं खाना वगैरह बना के मैंने रखना था, लेकिन मुझसे बनाया ही नहीं गया, मेरी टांगे इतनी दुख रही थी। जो मेरे घर में मेड आते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि दीदी मैं बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। लेकिन इतनी मेरी हालात ख़राब हो जाते हैं कि जब तक ये 12 साढ़े 12 तक जब वापस आते हैं घर पे दोपहर के, तो मैं उनको आके कहती हूँ कि यार मेरी फिर आज टांगे बहुत दुख रही हैं।
तो ये कहते हैं कि ऐसे कर, तू फिर रेस्ट कर, क्योंकि मुझे पैरासीटामोल बोला हुआ था कि आप खा सकते हो, डोलो खा सकते हो। तो ये कहते हैं कि तू वो खा ले। तो मैं कहती हूँ कि चलो एक ले लेती हूँ, तो मैं एक ले लेती हूँ, एक दवाई मैं खा लेती हूँ। लेकिन जब शाम के 5 बजते हैं, चाय का टाइम आता है, तो फिर मेरे दर्द होती है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे कर प्रिया, शाम हो रही है, ऊपर से शनिवार है, क्योंकि संडे फिर डॉक्टर नहीं आएंगी, तो तू एक बार फ़ोन कर ले। तो मैं फ़ोन को इग्नोर कर रही हूँ कि क्या ही करना, क्या ही करना। मैंने डॉक्टर को सीधा फ़ोन किया और मैंने कहा कि डॉक्टर ऐसे ऐसे, उनको पता ही है मेरा, मैं वैसे बोल रही हूँ तो मेरी ना टांगें दुख रही हैं। उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे ये पूछा है कि तुम्हारी थाइज़ में पेन हो रहा है? मैंने कहा हाँ जी मैम, मेरे थाइज़ में पेन हो रहा है। कह रहे हॉस्पिटल आ जा। मैं कह रही हूँ क्या? कह रहे हॉस्पिटल आ जा, मैं एडमिट करूँगी। तो मुझे एकदम से, मैंने कहा एडमिट मतलब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कह रहे जल्दी से हॉस्पिटल आ, मैं एडमिट करूँगी। तो मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, वहाँ पे कहते हैं कि आप इनको तो एडमिट किया जाएगा, ऊपर से डॉक्टर छुट्टी पे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे मेरी कुछ उन्होंने दवाइयाँ चढ़ाई मुझे, कुछ मेरी मेडिसिन चेंज होती हैं। तो ये मेरा रेस्ट ना करने का रीज़न था, मुझे फुल बेड रेस्ट करनी थी, जो कि मुझे डॉक्टर बोलती है। फिर डॉक्टर छुट्टी पे है, मुझे एक दिन रखा जाता है और मंडे मतलब वैसे मुझे दवाइयाँ वगैरह चढ़ती हैं सारा कुछ, और फिर मुझे कह दिया जाता है कि आपको छुट्टी दी जा रही है। मैं फिर घर आ जाती हूँ और फिर डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि तुम्हें रेस्ट करनी है, तुम्हें रेस्ट करनी है, तुम्हें बेड रेस्ट करनी है। तो मैं घर आ जाती हूँ और घर आके मैं रेस्ट करती हूँ, अपने पैरों के नीचे एक सरहाना लगा लेती हूँ और मैं लेटी रहती हूँ। मैंने खाने के लिए काम वाली आंटी को लगा लिया है, वो खाना भी बना रही है, सब कुछ कर रही है, मैं लेटी हुई हूँ। लेकिन मैं अपना टॉयलेट जा रही हूँ, अपना कई बार अपने कमरे से बाहर निकल के लॉबी में बैठ रही हूँ, या फिर मैं बालकनी में जो है चेयर लगा के बैठ रही हूँ, मैं अपना नहा रही हूँ, मतलब खुद ही कर रही हूँ सब कुछ। तो ये मेरा चल रहा है। एक बार हॉस्पिटल जाने के बाद मेरा ये सब चल रहा है। मुझे समझ नहीं आई, इतना मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैंने नहीं समझी ये बात। फिर बात आती है 15 अगस्त, जुलाई निकला, जुलाई 8 को मुझे छुट्टी मिलती